एमपी में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। ये सत्र 19 जुलाई तक चलेगा। सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के कई नेताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। यहाँ एप्रन पहनकर पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने तय किया है कि नरसिंह घोटाले पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी। देखिए, आज से ये आगाज हो गया है, सत्ता को जवाबदेह बनना पड़ेगा। देखिए, जो सरकार रहती है उसकी जवाबदारी क्या है? स्वास्थ्य देना, सुरक्षा देना और शिक्षा देना। इन तीनों में पूरी तरह से विफल रही है सरकार। और जिस तरह से पहले व्यापम के माध्यम से फर्जी डॉक्टर तैयार करे गए और आज नरसिंह घोटाले के माध्यम से फर्जी पैरामेडिकल स्टाफ तैयार करा जाए, क्या जनता के लोगों की या आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं है? पैसा ही सब कुछ है। ये तो कोर्ट की जब फटकार पड़ी तब जाकर पता लगा कि सारे कॉलेजों में जबरदस्त धांधली चल रही है। पर बात यह है, यहां पर ही बात नहीं रुकेगी। अब बात है तो लंबी जाएगी। नियम किसने 2018 में बनाए, फर्जी कॉलेजों को मान्यता किसने दी, यह सबसे बड़ा सवाल है और इसमें विश्वास सारंग जी जवाबदेह हैं और उनको इस्तीफा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। मैं इस विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं और सवाल भी करना चाहता हूं, क्योंकि जिस फील्ड से मैं आता हूं, मेडिकल फील्ड से आते हैं और नरसिंह घोटाला हमारी फील्ड से जुड़ा हुआ है। और आप सबके सदन के सामने कुछ बातें मैं रखना चाहूंगा। सरकार का सबसे पहला दायित्व क्या है? सबसे पहला दायित्व है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा देना। इस घोटाले में शिक्षा तो तार-तार हुई है, पर इस प्रदेश के स्वास्थ्य के साथ भी जबरदस्त खिलवाड़ हुआ है। और ऐसे लोगों को जो पहले व्यापम में फर्जी डॉक्टर बनाया गया, आज नर्सिंग घोटाले के माध्यम से फर्जी नर्सिंग स्टाफ बनाया जा रहा है। और यह कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के लिए बहुत चिंता का विषय है। आज एक अप्रैल में मैं आया हूं। एक डॉक्टर अप्रैल कब पहनता है? वो तब पहनता है जब उसको किसी की जान बचानी होती है। विकास जी प्रश्न पूछिए। प्रश्न मैं पूछूंगा और 2 प्रश्न ही पूछूंगा, पर उससे पहले देखिए बात करने भाषण देने की स्वतंत्रता नहीं है। देखिए, हम लोग तो नए लोग हैं, तो हम पहली बार के विधायक हैं। आपको ही हमारा संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा संरक्षण कौन करेगा? और आज आपके संरक्षण की मुझे जरूरत है और इसलिए मैं अपनी बात रखता हूं कि आज पूरे प्रदेश को बचाने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। भ्रष्टाचार हुआ है, धांधली हुई है, घोटाला हुआ है, ये प्रमाणित है। आपको मैं बता दूं कि सरकार ने तब तक कार्रवाई नहीं करी जब तक कि कोर्ट ने उसका संज्ञान नहीं लिया। अगर सरकार को कार्रवाई करनी होती तो पहली करनी चाहिए थी। जब कोर्ट ने संज्ञान लिया, सीबीआई को जांच सौंपी, तो पता चलता है कि सीबीआई ने भी फर्जीवाड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी दुख की बात आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि 2018 में नर्सिंग के नियम बनाए गए और उसमें जो एरिया की बात करी गई वो कही थी 23,200 स्क्वायर फीट का कम से कम आपको क्षेत्र की जरूरत है अगर आपको नर्सिंग कॉलेज खोलना है। और आपको बता दूं कि जैसे ही कोर्ट का डंडा हुआ, सीबीआई जांच हुई, इसमें परिवर्तन कर दिया गया। परिवर्तन कर दिया, ये गंभीर विषय है सभापति जी। ये राजपत्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये 21 फरवरी 2024 का है और 21 फरवरी 2024 में जो क्षेत्र की आवश्यकता थी 23,200 से घटाकर 11,600 कर दिया गया। ये गंभीर विषय है। इसका मतलब यह था कि जो अनसुटेबल कॉलेज थे, अनुपयुक्त कॉलेज थे, उनको क्राइटेरिया में लाने का प्रयास करा गया है। ये सारी बातें आपके पूर्व वक्ताओं के द्वारा दी गई हैं। पर कुछ बातें मैं मेरा निवेदन है कि उनके बारे में मत कराइए, आप अपना प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर ये धांधली हुई है और जांच के बाद धांधली हुई है तो क्या मंत्री जी ने अपने पद का दुरुपयोग नहीं करा है? सवाल यह है, जो कोर्ट में विषय चल रहा है वो सुटेबल अनसुटेबल नर्सिंग कॉलेजों का चल रहा है, उपयुक्त अनुपयुक्त का। पर मंत्री जी की
जो इसमें भूमिका है उस पर ये सवाल कौन करेगा? और आपको बता दूं, अभी उस पर भी आ रहा हूं। बात यह है कि हमारा आरोप है, और ये प्रमाण के साथ मैं बोल रहा हूं, कि मंत्री जी ने अपने करीबियों को बंदरबाट नर्सिंग कॉलेज की करी है। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा भोपाल पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल का, जो साकेत नगर में है और यहां से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। उसमें जो संचालक है, जो डायरेक्टर है, वो दीपक गुप्ता हैं। उनके भाई सूर्यकांत गुप्ता उनके भाई हैं, और वो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, और मंत्री जी के खास हैं। अरे प्रश्न पूछिए भाई। का दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, ये एक हमारा प्रश्न है। दूसरा, ये उसी स्कूल में 2 नर्सिंग कॉलेज का रजिस्ट्रेशन है। अब ये बताइए, एक स्कूल है जहां 2 शिफ्ट में क्लास लगती है, और 2 नर्सिंग कॉलेज का उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? दूसरा सवाल मेरा यह है सर, कि मध्य प्रदेश में 16 नर्सिंग कॉलेजेस थे, और 16 में से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, 16 में से 8 को रिजेक्ट कर दिया गया है, मतलब अनुपयुक्त हैं। तो यह साफ नहीं है कि हम एक तरफ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस को हम पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में गरीब परिवार के लोग पढ़ते हैं, जो पैसा नहीं दे सकते, और जो पैसा दे सकते हैं वो तो पैसा देकर नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के माध्यम से अपना काम पूरा कर रहे हैं। सर, मैं ये सवाल करता हूं कि जो बच्चों की यहां बात करी गई है, जिनके 4 साल खराब हो गए नर्सिंग कॉलेज में भटकते भटकते, पर परीक्षा नहीं, ये विषय भी आ चुका है, ये विषय भी आ चुका है। आप बाकी सदस्यों की भी चिंता करें, आपके बाद में आपकी पार्टी के और भी सदस्यों को बोलना है। बिल्कुल, उनका अधिकार है, उनको बोलना भी चाहिए। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सर, कि जो बात मैं कहना चाहता हूं, बार बार यहां लाई जाती है कि घोटाले को कांग्रेस के समय करा गया है। मैं ये दावे से कहता हूं और प्रमाण से कहता हूं कि कांग्रेस की जब सरकार थी, सिर्फ 50 से 60 नर्सिंग कॉलेज खुले थे, पर जैसे ही बीजेपी की सरकार आई 219 नर्सिंग कॉलेज खोले गए। तो ये क्या भ्रष्टाचार में ये लोग पूरी तरह से लिप्त नहीं थे? और आखिरी में अपनी बात रखते हुए मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे जो सिस्टम है, ये सिस्टम को बदलने की जरूरत है, और जो करप्ट हैं उनको दरकिनार करने की जरूरत है। आज जो हमारे मध्य प्रदेश का युवा है, वो अगर सीबीआई पर भरोसा नहीं कर सकता, सरकार पर भरोसा नहीं कर सकता, तो किस पर भरोसा करेगा? और मैं ये मानता हूं कि सिर्फ सीबीआई जांच से काम नहीं होगा। इस विधानसभा को कमेटी का गठन करना चाहिए, जो इसमें जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी करे। मैं ये प्रश्न करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस पर जो सरकार है बहुत गंभीरता से निर्णय लेंगी और भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देगी। जो मगरमच्छ है उन लोगों को जेल पहुंचाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।